आपको जाते जाते जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बता गए। उन्होंने कहा कि जो जस्टिस यहिया अफरीदी हैं उनको हम नहीं समझ सके जो साथी जज थे, आप लोग क्या समझेंगे। यानी जो छक्का लगाया वो ये था कि उन्होंने प्रोसीजर कमेटी, जो जजेस प्रोसीजर कमेटी थी, उसको तोड़ दिया और जो दो नए जज शामिल किए वो इस वक्त सीनियर मोस्ट जजेस हैं, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसमें से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला गया था, उन्होंने उसको शामिल कर लिया है। गो अब ये सुप्रीम कोर्ट वो वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है जिसके जो कि आल इन आल थी। जब से आइनी बेंच बनने की बात हुई और आइनी बेंच जो है 26वीं तरमीम के तहत जब बनेगा तो चीफ जस्टिस की सरबराही में जो कमेटी होगी उसमें अरकान असम्बली भी शामिल होगा, उनका भी वही वोट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर रज़ा खान बोलते कालम के साथ, और आज दो मुबारकबादें हैं। पाकिस्तान 3 साल 8 माह के बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ जीत गया, इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त हुई और पाकिस्तान ने रावलपिंडी टेस्ट में आउट क्लास कर दिया। 2.5 दिन जो है ये मैच चला और इस मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने किसी तौर चलने ना दी इंग्लिश बैट्समैनों की, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन भी किसी हद तक नाकाम रहे। सिर्फ एक साउथ शकील थे जिनकी बैटिंग ने पाकिस्तान को बचाया। उनके 134 रन जो हैं वो बहुत अहम हैं, बहुत सारे सबक हैं इसमें, उसका भी जिक्र करेंगे। दूसरी खुशखबरी ये है कि जस्टिस यहिया अफरीदी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने उनसे ये हलफ लिया और इस मौके पर जहाँ वज़ीर आज़म मौजूद थे वहीं पर अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। वो इस हलफ वफादारी की तकरीब के लिए पेशावर से आए, धरना देने नहीं, एहतजाज करने नहीं, इस्लामाबाद को बंद करने के लिए नहीं, बनी गाला को अडियाला से अपने लीडर को छुड़वाने के लिए नहीं। वो इस हल्फ वफादारी की तकरीब में आए और आकर उन्होंने ऐलान किया कि जैसे यहिया अफरीदी पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। बिल्कुल सही किया कि उन्होंने ये ऐलान किया। इससे पहले उनकी पार्टी जो है वो इनको चीफ जस्टिस बनने से रोक रही थी। उनके ख्याल में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो हैं वो ज़्यादा अहल थे, लेकिन हुकूमत ने जो 26वीं आईनी तरमीम की इससे जस्टिस यहिया अफरीदी आ गए। जस्टिस यहिया अफरीदी और शाहिद खान अफरीदी दोनों में रिश्ता क्या है ये आपको बताना है। आज के बोलते कालम का असल उन्वान ये है, और असल उन्वान के साथ साथ आपको एक वाक़या भी सुना दूँ। शाहिद अफरीदी जब नए नए पाकिस्तान टीम में आए थे तो इनको टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं आती थी। लाज़िम बात है, चौके छक्के लगाते थे और तेज़ तरीन सेंचुरियाँ बना रहे थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बैट्समैन की तरबियत के लिए जेफरी बॉयकॉट को इंग्लैंड से बुलवाया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में नेट लगा जहाँ पे वो बैटिंग की प्रैक्टिस कराया करते थे। उन्होंने खैमा सा लगाया होता था, उसमें बैठते थे धूप से बचने के लिए। बैट्समैन सामने प्रैक्टिस करते थे, फिर इनको टिप्स देते थे। तो हम उन दिनों में नए नए हम भी जर्नलिस्ट थे। तो एक दिन मैंने जेफरी बॉयकॉट से सवाल किया कि मैंने कहा कि शाहिद अफरीदी मुस्तकबिल का कैसा बैट्समैन होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी समझ नहीं आई और ना ये समझना चाहता है कि क्रिकेट क्या है। ये अपने मिजाज के मुताबिक क्रिकेट खेलता रहेगा। बड़ा ज़ूमैनी सा जवाब दिया था, एक जुमला था, लेकिन उस जुमले के अंदर बहुत सारे सवालात का जवाब आने वाले दिनों में शाहिद खान अफरीदी ने दिया। वो जब भी ग्राउंड में उतरे किसी टीम को ये समझ नहीं आती थी कि किसकी तरफ से खेल रहा है, मुखालिफ टीम को भी पाकिस्तान टीम को। लेकिन शाहिद अफरीदी ने बहुत सारे छक्के चौके लगाए, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, पाकिस्तान को बहुत सारे अहम मैचेस में फतवाहत दिलवाई, बॉल को दांत से खुरचा उन्होंने। इस तरह के वाक़यात भी हुए और बहुत सारे तनाज़ात का भी वो शिकार रहे। लेकिन शाहिद अफरीदी बिल्कुल मैच बॉय था और उसको देखने के लिए लोग आते थे और उसके चौके छक्कों की धूम आज भी है, इसीलिए उन्हें धूम धूम अफरीदी कहा जाता है। अब आते हैं यहिया अफरीदी की तरफ। हल्फ वफादारी की तकरीब के बाद दो कोचेज़, बड़े सीनियर मोस्ट कोचेज़ थे जिन्होंने मुलाकात की यहिया अफरीदी से। एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दूसरे सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी। ये दोनों जो थे वो अलहदा कमरे में जस्टिस यहिया अफरीदी से मिले। अब अंदर क्या कोचिंग हुई, मेरे अपना ज़ाती ख्याल है कि मुल्क की सलामती के लिए दुआ हुई होगी और इंसाफ का बोल बाला करने के लिए बातें हुई होंगी। लेकिन जैसे ही ड्रेसिंग रूम से कोचिंग के बाद जस्टिस यहिया अफरीदी ग्राउंड में उतरे तो ग्राउंड में उतरते ही उन्होंने वही काम किया जो शाहिद खान अफरीदी किया करते थे। जितना भी दबाव हो वो किसी के दबाव में नहीं आते थे। अब आपने देख लिया कि जो शाहिद अफरीदी थे वो ये इसमें उनका कोई कसूर नहीं था, वो अपने मिजाज के मुताबिक खेल रहे होते थे। यहिया अफरीदी ने भी बैन वैसा ही काम किया। वो बाहर आए, उन्होंने उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला
पहुँचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, गार्ड ऑफ ऑनर लिया। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि 28 अक्टूबर को यानी एक दिन के बाद वो फुल कोर्ट करेंगे। और उसके बाद उनकी तरफ से ज़राए ने ये बताया कि क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए पाकिस्तान से बाहर हैं, हजाज मुक़द्दस में इस वक्त, इसलिए उनके आने पर भी फुल कोर्ट जो है वो मुनक्कद किया जाएगा। लेकिन जो छक्का लगाया वो ये था कि उन्होंने प्रोसीजर कमेटी, जो जजेस प्रोसीजर कमेटी थी, उसको तोड़ दिया और जो दो नए जज शामिल किए वो इस वक्त सीनियर मोस्ट जजेस हैं, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसमें से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला गया था, उन्होंने उसको शामिल कर लिया है। गो अब ये सुप्रीम कोर्ट वो वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है जिसके जो कि आल इन आल थी। जब से आइनी बेंच बनने की बात हुई और आइनी बेंच जो है 26वीं तरमीम के तहत जब बनेगा तो चीफ जस्टिस की सरबराही में जो कमेटी होगी उसमें अरकान असम्बली भी शामिल होगा, उनका भी वही वोट होगा। उसमें जो है सीनियर मोस्ट 5 जजेस होंगे, उसमें 4 नुमाइंदे होंगे, 2 कौमी असम्बली से, 2 सेनेट से, अपोजिशन से भी एक नुमाइंदा लिया जाएगा। फिर उसके बाद उसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी होगी, अक़लियतों की नुमाइंदगी होगी। तो वो एक काफ़ी मुश्किल सा प्रोसीजर है और उसकी मंजूरी फिर कौमी असम्बली से ली जाएगी। ये बहुत अहम है उस 26वीं तरमीम के तहत, जिसको हाईलाइट अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये भी शामिल है कि कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली से उस बेंच की जो है, जो आइनी बेंच है, उसकी मंजूरी भी ली जाएगी और मेरा ख्याल है सिंपल मेजॉरिटी के साथ उस बेंच को जो है मंजूरी देना होगी। तो ये अहम डेवलपमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आइनी मामलात तो नहीं आएंगे, जिसमें जैसे जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, वो किसको मिलेंगी किसको नहीं मिलेंगी। लेकिन छक्का तो लगा दिया यहिया अफरीदी ने और साबित किया कि वो दूर नज़दीक या कबीले से शाहिद खान अफरीदी के जो हैं वो रिश्तेदार हैं और वैसा ही उन्होंने काम किया। जेफरी बायकॉट ने जैसे कहा था कि शाहिद अफरीदी अपने मजाज का बल्लेबाज है, वो अपने मजाज के मुताबिक खेलेगा, तो यही बात आपको जाते जाते जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बता गए। उन्होंने कहा कि जो जस्टिस यहिया अफरीदी हैं उनको हम नहीं समझ सके, जो साथी जज थे, आप लोग क्या समझेंगे। यानी हम आवाम को उन्होंने कहा कि आप नहीं समझेंगे, इनके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, ये अनप्रेडिक्टेबल हैं, इनके बारे में कोई पेशगोई नहीं हो सकती। ये वैसा ही शाहिद अफरीदी है जो कभी आकर छक्का लगाएगा तो टीम विन करेगी और कभी छक्का लगेगा तो हमारे दिल बैठेंगे कि इस वक्त तो छक्का बनता नहीं था, विकटें नहीं हैं पीछे। लेकिन जैसे यहिया अफरीदी के आने से ये ज़रूर है कि इंसाफ का जो निज़ाम सुस्त रवि का शिकार है, वो शायद अफरीदी की तेज़ तरीन सेंचुरी और 19 सेंचुरी के मुताबिक ही वो तेज़ी से अमल करेगा और उस पर बहुत सारे लोग जो हैं खुश भी हैं। जैसे यहिया अफरीदी को हम वेलकम करते हैं, वेलकम टू सुप्रीम कोर्ट सर। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।